भारतवर्ष की एक सुंदर लड़की जो डॉक्टर हुई, डॉक्टर रुचि चंदेल फ्रॉम ब्रिटेन, एसेक्स, उसने MBBS MS किया। उसने बड़ा अजीब प्रश्न किया। उसको मैं बचपन से जानता था, बनारस की थी, हिंदुओं के से संबंध रखती थी, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में भी उसके परिवार के लोग थे। डॉक्टर बनने के बाद उसने व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज किया कि महाराज ये तो बताइए आप कि मुझसे बोलते हैं लोग कि अघोरी, अवधूत, औघड़, औघेश्वर कौन होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये कोई डिग्री होती है जिसमें मैं भी एडमिशन ले लूँ? मैंने कहा रुचि तू तो बहुत बड़ी हार्ट सर्जन है बेटा, ये एक संप्रदाय है जिसमें गुरुओं की बहुत ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक बेटा तूने डिग्री के संबंध में बोला है, तो जो अघोरी होते हैं उनकी शुरुआत शमशान से होती है। वो वहाँ शमशान में रहते हैं, खप्पर में खाना खाते हैं, भीख मांगते हैं और वहीं निवास करते हैं। कफन को ओढ़ते हैं, कफन को बिछाते हैं और उसी में सो जाते हैं। ये वो एक क्लास हुई कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की वो स्थिति कहलाती है। फिर उसके बाद अवधूत होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद PG डिग्री तक होती है, जिन्हें यंत्र तंत्र मंत्र 10 महाविद्याओं का ज्ञान होता है। वो किसी गुरु के निर्देशन में कठोर अपनी 10 महाविद्याएँ यक्षणीय, महायक्षणीय, योगिनी, अप्सरा साधनाओं को करते हैं और पूर्ण गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति होती है औघड़ की, जो उसकी वो PhD डिग्री है इस संप्रदाय की, जिसको आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, वो करते हैं। वो पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, वो संसार से विरक्त हो जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, जिनके साथ होते हैं उनके काम होते हैं, जैसा वो सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। इसके बाद अघोरेश्वर के संबंध में पूछा। ये डॉक्टर ऑफ लेटर्स, D.Litt की डिग्री है, जो हिंदुस्तान में कम लोगों को प्राप्त हुई। हमारे गुरुओं को प्राप्त थी, मुझे प्राप्त है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये करते क्या हैं, वो कुछ नहीं करते। वो शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, 24 घंटे हर एक पल के साथ परमात्मा को ध्यान करते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनकी कुंडली उस जागृत होती है, उनकी नाभि में शिव और शक्ति विद्यमान होती है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर। तो अघोरेश्वर होते हैं, वो शांत होते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, जंगलों में रहते हैं, जो मिलता खा लेता, ये खाना बनाते नहीं बेटा। मैंने कहा ये अग्नि तत्व से संपन्न होते हैं, तो इनको खाना बना के देगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे सो जाएंगे। भीख ये मांगते नहीं हैं, लोग इनको दे देते हैं। इनका समाज के प्रति आपने दायित्व पूछा, डॉक्टर रुचि चंदेल ने मुझसे। इनका दायित्व है कि प्रकृति को संतुलन करना। ये संसार को चाहते हैं कि संसार में जो आया है उसको शमशान का ज्ञान हो जाए, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा सत्य मैंने कई बार बोला, वो मृत्यु है बेटा। और तुम तो एक कुशल डॉक्टर हो, लोगों की सेवाएं कर रही हो। इंग्लैंड से तुमने प्रश्न किया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि समाज की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो। संसार में सबसे बड़ा सेवा का काम डॉक्टर कर सकते हैं, औघड़ नागा कर सकते हैं। जहाँ तक तुमने बोला कि संप्रदाय में आने के बाद आपको क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला। हमने खोया है संसार में परिवार को, घर को। औघड़, नागा, योगी, अघोरेश्वर शादीशुदा नहीं होते। ये जिसके साथ होते हैं उनके सब काम होते हैं। ये परमात्मा के तुल्य होते हैं। लोग पूछते हैं, मैंने जैसे बड़े बड़े कथावाचक पूछते हैं कि आपको तो चिरंजीव के दर्शन हुए, तो उनसे क्या कहूँ? हमें दर्शन हुए तो उनसे हमने यही कहा कि संसार का कल्याण हो। कितने लोग हैं संसार में दूसरों के कल्याण के लिए जिंदा हैं। आज योगी, नागा, औघड़ संप्रदाय ही ऐसी संप्रदाय है जो 10% से कम है। ये किसी के दुख में नहीं है, सुख में नहीं है। जिसके साथ है उसके कोई काम रुकते नहीं हैं। मेरा आपने प्रश्न किया, डॉक्टर रुचि चंदेल फ्रॉम UK, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ इस सावन के महीने में कि संसार में नाम रोशन करो, लोगों की सेवा करो और संसार में कुछ ऐसा करके जाओ कि हिंदुस्तान का नाम हो। जय माँ।